नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने हिंदी की सर की कक्षा में। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कार्यपत्रिका क्रमांक 29 के ऊपर। चलिए शुरू करते हैं। कार्यपत्रिका में दी हुई कविता कैदी और कोकिला आपकी पाठ्यपुस्तिका क्षितिज के काव्यखंड से ली गई है। इसके कवि हैं श्री माखनलाल चतुर्वेदी जी। क्या आपको पता है कि बड़े ही राष्ट्रवादी कवि हैं ये। इन्होंने राष्ट्रवाद के ऊपर ही कविताएं लिखी हैं। चलिए इनका सबसे पहले परिचय देखते हैं हम। देश प्रेम की गौरव गाथा के अमर गायक श्री माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म 1889 में मध्य प्रदेश में हुआ था। मात्र 16 साल की आयु में वे शिक्षक बन गए। इनकी रचनाएं राष्ट्रीय भावना से युक्त हैं। उनमें स्वतंत्रता की चेतना के साथ साथ बलिदान की भावना मिलती है। प्रस्तुत कविता कैदी और कोकिला में अंग्रेज सरकार द्वारा भारतीयों के शोषण तथा स्वाधीनता सेनानियों के साथ जेल में किए गए अमानवीय व्यवहार तथा यातनाओं का मार्मिक चित्रण किया गया है। आइए अब हम इस कविता का वाचन करते हैं। उम्मीद है आप मेरे साथ इसे दोहराएंगे। क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो। क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय काली मामई जागी क्यों आली। क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो। क्या लूटा मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो। आइए अब हम इस कविता का भावार्थ देखते हैं। चलिए इसका भावार्थ हम देखते हैं। कवि कोयल से पूछता है कि तुम क्या गा रही हो, फिर गाते गाते तुम बीच में चुप क्यों हो जाती हो। हे कोयल जरा बताओ तो, क्या तुम मेरे लिए कोई संदेश लेकर आई हो। अगर कोई संदेश लेकर आई हो तो उसे कहते कहते चुप क्यों हो जा रही हो, और ये संदेश किसका है जरा मुझे बताओ। कवि ने जेल के अंदर होने वाले अत्याचार और दयनीय स्थिति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि उन्हें जेल के अंदर अंधकार में काली और ऊंची दीवारों के बीच डाकू चोरों चुक्कों के साथ रहना पड़ रहा है, जहां उनका कोई मान सम्मान नहीं है, जबकि स्वतंत्रता सेनानियों के साथ इस तरह का बर्ताव नहीं किया जाना चाहिए। उन्हें जीने के लिए पेट भर खाना भी नहीं दिया जाता और ना ही उन्हें मरने दिया जाता है, यानी कि उन्हें तड़पा तड़पा कर जीवित रखना ही प्रशासन का उद्देश्य है। इस प्रकार उनकी स्वतंत्रता पूरी तरह छीन ली गई है और उनके ऊपर रात दिन कड़ा पहरा लगा होता है। इसलिए स्वतंत्रता सेनानी के माध्यम से कवि कोयल से पूछता है, हे कोयल तू इतनी रात को क्यों जाग रही है और दूसरों को क्यों जगा रही है। कोयल बोलो तो, जो तुम्हारे कंठ की वेदना की ऐसी हुक सुनाई पड़ रही है। कोयल तो सबसे मीठी और सुरीली आवाज के लिए विख्यात है, जिसे गाते हुए सुनकर कोई भी मनुष्य प्रसन्न होता है। इसलिए कवि व्याकुल हो उठा और कोयल से बार बार पूछने लगा कि कोयल बताओ तुम्हारे पर क्या विपदा आई है, तुम्हारे पर क्या संकट आया है। इस प्रकार हमने अभी भावार्थ देखा। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं इस कार्यपत्रिका के प्रश्नों की तरफ। प्रश्न क्रमांक 1। प्रस्तुत पंक्तियों में अंग्रेजों द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों के साथ जेल में क्या क्या अमानवीय व्यवहार किए गए। अंग्रेजों द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों के साथ जेल में अत्यंत अमानवीय व्यवहार किए गए। उन्हें जेल के अंदर अंधकार में काली और ऊंची दीवारों के बीच डाकू चोरों के साथ रहना पड़ा। उनका कोई मान सम्मान नहीं था। उन्हें भरपेट खाना नहीं दिया जाता था, तड़पाया जाता था। बच्चों अब हम बढ़ते हैं इसके दूसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 2। आपके विचार से स्वतंत्रता सेनानियों और अपराधियों के साथ एक सा व्यवहार क्यों किया जाता होगा। उत्तर क्रमांक 2। हमारे विचार से स्वतंत्रता सेनानियों और अपराधियों के साथ एक सा व्यवहार उनका मान सम्मान कम करने के लिए किया जाता होगा, ताकि स्वतंत्रता
सेनानी विरोध न करें, उनका मनोबल टूट जाए और वे आजादी की मांग करना छोड़ दें। बच्चों, अब हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 3, भाव स्पर्श कीजिए। बच्चों, इसमें हमें इस पंक्ति का भाव स्पर्श करना है। तो पंक्ति है, मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो ये है पंक्ति। चलो इसका अब हम भाव स्पर्श करते हैं। मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो। मृदुल वैभव का अर्थ है कोयल की मीठी और सुरीली आवाज। यही मीठा स्वर उसका खजाना है। कवि के अनुसार कोयल रात्रि में अपने उसी वैभव की रखवाली करती प्रतीत हो रही है। बच्चों, अब हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 4, कोयल की आवाज सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी? लिखिए। उत्तर क्रमांक 4, कवि कोयल से पूछता है कि तुम क्या गा रही हो? क्या मेरे लिए कोई संदेश लेकर आई हो? तुम इतनी रात को क्यों जाग कर दूसरों को जगा रही हो? क्या तुम्हारे ऊपर कोई समस्या आई है? मुझे बताओ। बच्चों, कोयल की आवाज सुनकर कवि की यही प्रतिक्रिया हुई थी। तो बच्चों, आज की इस वाली कक्षा में इतना ही।